हाँ तो मेरा भाई जिन स्टोरी का पार्ट 3 लेके आ चुके हैं हम लोग। दायम भाई भी आज साथ में और 2:30 बज रहे हैं भाई। जिन स्टोरी से पहले ही फटी पड़ी है भाई। भाई 2:30 बजे का टाइम है, गली में सन्नाटा हो रहा है, कार के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। अभी बस स्टोरी सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ तो भाई आज पहले कहानी कौन सुनाएगा? दायम भाई आप सुनाओगे या आप सुनाओगे या मैं सुनाऊंगा? भाई देखते हैं कौन सुना। चाहे भाई आप सुना रहे हो? शाहरुख सुनाएगा। शाहरुख? मैं सुनाऊं? तुम सुना रहे हो? भाई मेरी जिंदगी में ना तो इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है भाई। भाई मेरे भी आधी जिंदगी ऐसी गुजरी है। भाई सीन बताऊं क्या है? कल मैंने आपको बताया था ना, दायम भाई तो मेरे पड़ोसी रह चुके हैं भाई। अच्छा भाई हम पैदा हुए औरंगी टाउन में और अलपता कब्रिस्तान में ऐसे किस्से ना बेशुमार दफन है। अच्छा अब जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ ना, हाँ। ना वो औरंगी टाउन का है ना वो कराची का है। तू पर कहाँ का है? नवाब शाह। नवाब शाह। मेरी एक बहन की शादी मेरे कजन से हुई है जो कि नवाब शाह में रहती है। अच्छा। बेनजीर पाकिस्तान आई थी और मेरे ख्याल से उस दिन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था। फेमी भाई सीन ऐसा है कि मेरे दोस्त का फोन आया था। मेरे दोस्त का नाम है पप्पू। अच्छा। सुजुकी वाला। पप्पू ने मुझे फोन किया, बोला किधर है तू? मैंने बोला मैं तो नवाब शाह में हूँ। अच्छा। अब ये टाइम है भाई 10 साढ़े 10 बजे का। भाई अंधेरा हो रहा है पूरा नवाब शाह में ना। बंदा है ना बंदे की जात है। मेरा बहनोई ना मुझे एक दिन ना सूप पिलाने लेके गया था। कितने बजे? 8 बजे। 8-9 बजे। हाँ, वहाँ नहीं, सन्नाटा हो जाता है 8 बजे का टाइम था। 9 नहीं 8 बजे का सही है, टाइम था। मजलिस सन्नाटा हो जाता है। अच्छा। फिर भाई सीन ऐसा है, मेरे बहनोई ने मुझे वहाँ से सूप पिलाया। अच्छा। मैं घर वापस आ गया। ये दूसरा दिन है जब मेरे दोस्त की कॉल आती है मेरे पास। तो मैंने सोचा यार चलो सूप भी पी के आ जाऊंगा और इससे बात करता करता वहाँ चला जाऊंगा। अच्छा। तो भाई जब मैं बाहर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सूप वाले का तो नामो निशान नहीं है। 10 बज रहे हैं, बस गलियों में पीली पीली लाइटें जल रही हैं। एक बंदा मिला मुझे। अच्छा। उसने मुझे बोला अब एक काम करो, इधर आगे मार्केट की तरफ देख लो, वहाँ पे एक सूप वाला होता है, क्या पता बैठा हुआ हो। उस बंदे के अलावा ना दूर दूर तक कोई भी नहीं था। हाँ तो भाई हम उसको फोन मिला के आराम आराम से सूप वाले को ढूंढने जा रहे हैं मार्केट की तरफ। अच्छा हमें रस्तों का नहीं पता। अच्छा। हमने बोला बस बात हो रही। अच्छा उस टाइम ना हम ध्यान नहीं दे रहे ना। हमने हैंड फ्री निकाली, मोबाइल में लगाई। अच्छा मोबाइल कौन सा था मेरे पास? 2626 नोकिया 2626। उसके अंदर हमने हैंड फ्री लगाई, कान में हैंड फ्री लगाई, मोबाइल जेब में रखा। सर्दियों की रात है, फुल जैकेट वैकेट पहने हुए, हम जूते भी पहने हुए। अच्छा। अब मैं जा रहा हूँ यार। मैं अपने घर से इतना दूर आ गया कि मैं आपको कैसे समझाऊं। कुछ नहीं मेरे भाई तो कोई 1 किलोमीटर की दूरी पे हूँ अपनी बहन के घर से। अच्छा। और वो गांव की पतली पतली सी गलियों से होता होता अच्छा मैं रास्ता भूल चुका हूँ। मैंने बोला चलो चला जाऊंगा वापस। अब पप्पू मुझे कह रहा बेनजीर आई है, तुझे पता है ये वो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत गया है। मैंने बोला हाँ भाई मैं कौन सा USA में हूँ, नवाब से आया हूँ, मुझे भी पता। अच्छा पप्पू ने बोला यार चल यार मैं जा रहा हूँ अभी ना, हम लोग सी व्यू जा रहे हैं, तू होता मजा आता। मैंने बोला अबे यार अभी तो नहीं आया हूँ। उसने कॉल काटी है। फिर मुझे ना एहसास हुआ यार मैं बहुत दूर आ गया हूँ। अच्छा। फिर भी मैंने बोला चलो मार्केट थोड़ी सी दूरी पे वहाँ चला जाता हूँ। मैं ना मार्केट के अंदर घुसा। भाई सारे शटर गिरे हुए हैं, दुकानें बंद हैं, जैसे गांव की मार्केट है। अब मैं ना गलियों में जब घुसा ना मैं भूल गया, रास्ता ही भूल गया। अकेले थे? अल्लाह की कसम मैं अकेला था, ना इंसान था ना कोई जानवर था कि मुझे कुत्ता या बिल्ली नजर आ जाए। वो गांव की मार्केट, पतली पतली गलियां, शटर गिरे हुए, बाहर पथारे लगे हुए। तुम्हें आइडिया नहीं? दायम भाई मैं गली भूल गया ना जहाँ से एंटर हुआ ना। अब मैं मार्केट के अंदर फंस गया। फेमी मैं जहाँ जाऊँ ना आगे जाऊँ दीवार आ जाए, गलियां बंद है। अब मैं यहाँ से निकलूँ वहाँ जाऊँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस गली से एंटर हुआ था। फिर अल्लाह अल्लाह करके ना मुझे एक रास्ता समझ में आया। मेरे को याद आया कि हाँ ऐसा रास्ता था। मैं उस रास्ते पे चला तो मैं वहाँ पहुँचा, मतलब जहाँ भी मैं बता रहा था ना, जहाँ से मैंने सोचा था कि अबे मार्केट थोड़ी सी दूरी पे है, मैं वहाँ पहुँच गया। अच्छा। मैंने सांस ली, फिर मैंने चलना स्टार्ट किया। अच्छा अभी ना मेरे कान में हैंड फ्री लगी हुई है, तो ना मैंने हैंड फ्री निकाल के जेब में रखी। मेरे ना एक जूते का फीता खुला हुआ था। अच्छा। तो ना मैं बांधने के लिए नीचे झुकाऊं, अबे फेमी अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कमर पे बैठ गया बकाया।
मेरी जान निकल गई फेमी। पर मैंने ऐसा ना उसको ऐसा शो नहीं होने दिया कि मैं डर गया। फेमी मैंने जूते का फीता बांधा है और ना मैं खड़ा हुआ और मैंने तेज तेज चलना स्टार्ट किया, भागा नहीं मैं, क्योंकि मैं भाग के कहाँ भागूंगा, रास्ता ही नहीं इतनी दूर है और रास्ता मुझे याद भी है तो बहुत दूर है, मुझे ये पता है। और ना मेरा एरिया है ना कोई इंसान भी नहीं कि मैं किसी को बताऊं कि यार मुझे डर लग रहा है या मैं बैठ जाऊं, कोई बंदे से बातें करने लग जाऊं। फेमी में चलता हुआ जा रहा हूँ और यार अब मैं कसम उठानी बाकी है भाई, खुदा फेमी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है बिल्कुल मेरे कदम से कदम जोड़ के कोई चल रहा है और बाकायदा आवाज आ रही है, मैं अल्लाह की कसम खाने को तैयार हूँ। अच्छा फेमी एक जगह मुझे याद है, एक गली का कोना आया, उधर ना किसी का एसी बाहर निकला हुआ था। पहले विंडो एसी होता था ना, आज भी है नवाबशाह में ना वो विंडो एसी ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ना कोई अपना एसी ऑन कर रहा है। उधर ना खिड़की में से ऐसी आवाज आई तो मैं ना उधर 1 मिनट के लिए रुका और आवाज बंद। अच्छा। मुझे ना अंदर घर में से किसी की आवाज आ रही थी, कोई बातचीत हो रही थी, तो ना फिर मैं आराम से आवाज जब बंद हुई तो फिर मैंने चलना स्टार्ट किया। फेमी बाकायदा आवाज इतनी तेज हो गई कि अब तो ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब बिल्कुल ना मेरी कमर से कोई जुड़ के चल रहा है। फेमी मैंने ना 1 मिनट के लिए ना मैंने बोला पीछे मुड़ के देखता हूँ। मैंने 1 मिनट के लिए पीछे मुड़ के देखा है। फेमी मुझे किसी के ना अंधेरे में छोटे छोटे से पाँव नजर आए। फेमी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं यूं करके मुंह देखूं। फेमी भाई मैंने गधे की स्पीड में भागना शुरू किया, घोड़े की नहीं। अच्छा। जब गधा पागल हो जाता है भागता है ना, भाई मैंने भागना स्टार्ट किया। फेमी मैं भाग रहा था और मुझे पता नहीं था कि मेरे सामने क्या, और मैं चीख रहा था ना, बहनोई का नाम ले रहा हूँ, बहन का नाम ले रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फेमी में एक गली में जैसी टर्न हुआ हूँ ना, तो उस गली में ना गधा गाड़ी यूं खड़ी हुई थी, मेरा सर उस गधा गाड़ी के ऊपर टकराया टक करके, और मेरा सर लगाए और मैं दोबारा कलाबाजी खा के पीछे गिरा हूँ। पर मेरे में इतनी हिम्मत थी इस टाइम पे कि फेमी मैं रुका नहीं। दर्द वर्द मैं भूल गया, मैं भागता हुआ गया हूँ। बहन के घर का दरवाजा मैंने धड़ करके मारा है। नीचे मेरी खाला होती है, जो मेरा बहनोई है, मेरा कजन भी है ना, मेरी बहन ऊपर रहती थी। मैं भागा हूँ, ऊपर चढ़ गया। फेमी मेरी बहन कहती थी कि नीचे ना वॉशरूम में नहीं जाओ। अच्छा। वो एक वॉशरूम में दोनों घर में उसका हिस्सा आता था, मेरी खाला के घर में भी और उनकी पड़ोसन के घर में भी, पर ना वो लोग वो हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब वॉशरूम ना बीच में था, ये घर है ना, बीच में वॉशरूम था। मेरी बहन मना करती थी, फिर क्या पता वो मेरी बहन भी देख रही हो ये वीडियो, ठीक है। अच्छा। वो मुझे मना करती थी उस वॉशरूम में नहीं जाओ। मैंने आज तक उनको भी नहीं बताया, मैंने इसलिए नहीं बताया वो लोग परेशान होते, डर जाते, मैंने इस वजह से बहन को भी नहीं बताया। अच्छा मेरे साथ पहले इतना बड़ा सीन हो गया, मैं घर पे आया हूँ, मेरे माथे में गधा गाड़ी का निशान छपा हुआ है। फेमी भाई जल्दी से सुनाता हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को भी सुनानी है। फेमी मेरी बहन कहती थी नीचे वॉशरूम में नहीं जाना। अच्छा। मैं नहीं जाता था क्योंकि ऊपर भी वॉशरूम था, मैं वहाँ चला जाता था। फेमी एक दिन मैं अपने कजन के साथ नीचे बैठा हुआ था, जो मेरा बहनोई है ना, उससे छोटा वाला जो उनका भाई है सुहेल, मैं उसके साथ बैठा हुआ था। वो अपने कमरे में सोने चला गया, मैं वॉशरूम चला गया नीचे। फेमी मैं अभी कैसे समझाऊं तुझे, तू समझ लियो बात। ये स्टोरी छोड़ दे तू अभी सीरियस में बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं वॉशरूम में जाके बैठा हूँ, पेंट नीचे की है मैं सामने दीवार पे देखता हूँ एक काला बच्चा ना दीवार से चिपका हुआ है बीच में को। फेमी मेरी आवाज बंद है और मैं बाथरूम में ना रेंग रहा हूँ। अच्छा अब बात समझ में, वॉशरूम में एंटर हुआ और कमोड ना अंदर है, शुरू में नहीं है। सही है। मैं वहां हूँ और जहाँ दरवाजा है ना उसके सामने वाली जो दीवार है उसमें एक छोटा सा काला सा बच्चा यूं चिपक के ना मुझे गौर से यूं देख रहा है। ना तो वो इंसान है ना वो कोई गोरीला है, पर उसके जिस्म पे बारीक बारीक काले काले बाल। बेबी मेरी जान निकल गई, मैं मर गया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से मुझे वॉशरूम का वो दरवाजा, मतलब मैं यहाँ से चल के जाऊंगा ना तो जहाँ दरवाजा है ना उसके सामने ही तो वो बैठा हुआ है दीवार पे चिपक के, वॉशरूम की दीवार पे कोने पे। फेमी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही, मैंने बोला मैं क्या करूं, ये ना वो मुझे इंसान लग रहा ना वो मुझे कोई बनमानुस लग रहा, वो बीच की कोई मखलूक लग रही। मैं अच्छा मुंह इंसान जैसा, हाथ पाँव भी, पर जिस्म पे काले काले बाल। फेमी मैं ना बाथरूम में ना, अच्छा उसका बाथरूम भी कच्चा था और वो
काई वाई भी थी फर्श पे, मैं उस पे ना यूं चल रहा हूँ और मेरी सांस निकली, यूं चलता हुआ जा रहा हूँ। फिर भी मैंने बाथरूम का दरवाजा उसको देखते देखते खोला और वो भी मुझे यूं देख रहा है, यूं ना बड़े ऐसे देख रहा है कि क्या है ये, वो कह रहा है मैं उसको देख रहा हूँ। फिर भी मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला है, भागता हुआ ऊपर गया, हाँ जाके गिरा और मुझे ना बुखार चढ़ गया है। मेरी बहन परेशान। फिर दूसरे दिन ना मैंने अपने बहनों को बोला नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ना घर जाना है। अब वो मेरा बहनों कह रहा है अभी तो आया है भाई। अच्छा मैं अकेला था ना। अच्छा मैंने बोला नहीं मुझे कोच में बिठा दो। क्या पता ये किस्सा सुन के उनको याद आए कि ऐसा हुआ था। मैंने बोला नहीं मैं कोच में बैठ के अकेला चला जाऊंगा। भाई मेरा बहनोई ना अपने काम की छुट्टी करके मुझे कोच में बिठा के आया। मैं घर स्टार्ट हो गया कराची। मैंने उन लोगों को नहीं बताया, मैंने बोला वो परेशान हो जाएंगे क्योंकि उनको तो वहाँ रहना है ना। मैं हाँ। तो भाग गया और वो लोग उस वॉशरूम को यूज भी नहीं करते। तो बहन को तो पता होगा ना जब दाया मना किया ना, दायम, मना किया, ये अब चले जल्दी गए। से आप किस्सा सुनाओ भाई। अच्छा मेरे पास किस्से खाली मेरे ही नहीं, 1000 दोस्त है। बाप है मेरा इतना बड़ा हल्का है, इतने सारे किस्से हैंगे कि वो मैंने पेंडिंग में रखे हैं। अभी तो पार्ट 3 है, इसके अब 10 पार्ट बनाएंगे। भैया यार अब मैं सुना नहीं, आज दायम भाई की बारी है। दूसरा नंबर दायम भाई का, सुनाओ चलो, भाई। ठीक। चलो भाई। तो यार एक दिन का सीन था, अपना अलग मेरा घर तैयार हो रहा था, तो उसके अंदर जो है ना, तुम्हारा घर तो अभी कुछ टाइम पहले ही तैयार हुआ है, 1 साल हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अंदर रात में ना, अब घर वाले शिफ्ट किया हुआ था घर वालों को, मैं घर में रुक रहा था अकेले। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था। अब हम सिगरेट जला रहे हैं, पी रहे थे सिगरेट में। अच्छा हमारी सिगरेटें खत्म हो गई, दोस्त मेरा चला गया सिगरेट लेने के लिए। अब हम लोग जो है वहाँ से गेट लेकर आए हुए थे, अपना गोली मारनी जो वहाँ पर जो शॉप से हैं, वहाँ से हम गेट लेकर आए थे। पुराने गेट ना, मतलब सही बने हुए होते, बंगले वगैरह के गेट होते हैं वहाँ से हम लोग गेट लेकर आए थे। वो हमने छत पे रखा हुआ था ऊपर। अब हम नीचे बैठे हुए थे। अब वो गया सिगरेट लेने के लिए, मैं अकेला घर के अंदर। अब अचानक से ना वो गेट ना धड़ धड़ छत पे रखा था? हाँ, उसको कोई छत उठा पे रहा है। रखा हुआ था? हाँ, तुम्हारे घर की? मेरे घर की छत पे। अब वो गेट में कोई फॉल्ट था शाहरुख। अच्छा, अब वो मुझे जहाँ समझ से नहीं निकला आया। होगा ना वो वही का फॉल्ट होगा। हाँ, वैसे ही था, बिल्कुल यही था। अब खैर वो पहले मैं समझ नहीं पाया, ये धड़ धड़ आवाज कैसी आ रही है। हवा से बज रहा मैंने है बोला कुछ शायद हो हवा से रहा बज रहा होगा, या कोई बिल्ली वगैरह होगी। है। तो मैं खैर ऊपर गया। पहले तो मेरी जो बात है भाई, अकेला मैं घर हालत में, खराब हो गई होगी। हालत खराब हो रही थी मेरी। भाई एक मिनट, बाहर से बिल्ली की आवाज आ रही है बड़ी तेज। तू भी सुन रहा है ना? आ रही है, मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ। तो खैर कोई इशू नहीं है, ये तो बातें होती हैं, ऐसी बात रात का टाइम है तो। और यार नहीं, मैं हाथ पकड़ अबे नहीं, मेरे नहीं हाथ पकड़ भाई, तो दाएं पे आगे बताओ। यकीन करो फैमिली, यकीन करो कि मतलब मैं जब ऊपर जाने की करा, फिर मेरा दिल ने नहीं माना। मेरा दिल ने नहीं माना कि यार नहीं ऊपर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, वो आ जाएगा उसके साथ जाऊंगा मैं। सही है। तो मैं रुक गया। तो फिर इतने में वो जब आया तो मैंने उसको नहीं बताया। मैंने कहा अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो भी डर जाएगा। हाँ, वो भी नहीं जाएगा देखने। वो भी नहीं जाएगा। ये सही तो मैंने उसको ये बोला, मैंने बोला यार चलो आओ सिगरेट पीते हैं, ऊपर चलते हैं। अब मैं उसको लेके ऊपर गया, ठीक है। तो मैंने देखा यार मैंने गेट तो रखा हुआ था, यूं ये गेट इधर क्यों आ गया। खैर मैंने फिर भी उसको नहीं बताया। बोला क्या देख रहे हैं। मैंने कहा ये गेट लेकर आए नए हम लोग, तो ये मैं देख रहा हूँ गेट को ना। शाहरुख भाई यकीन करो, फैमिली यकीन करो, वो गेट में ही फॉल्ट था। खैर मैं नीचे आ गया। अब ना रात का टाइम, मतलब तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था। मैंने गपशप भी कर ली, सब कुछ कर लिया। मैंने कहा यार अब सोते हैं, ठीक है। वो फिर अपनी मैनेजर से बात करने लगे, करते करते वो सो गया। मैं बचा, मैं मोबाइल में गेम खेला, गेम खेलते खेलते मैं भी सो गया। बीच में मेरी आँख खुली तकरीबन 3:30 4 का टाइम। फिर वही हार्ट फिर तो मेरा दोस्त भी उठ गया। बोला दाइम ये आवाज़ कैसी आई है। मैंने कहा यार मैं तुझे ये बात पहले ही बताता, ये मुझे पहले भी आई थी, मैं जब तुझे ऊपर लेके गया था। बोला यार तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा यार बता रहा हूँ। मैंने कहा पहले तू घबरा जाता, फिर तू बोलता यार चलते चलते। बोला दाइम ये आवाज़ किसी, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ मारा है दरवाजे पे, बकायदा जोर जोर। सही है। बोला यार क्या करें। मैंने कहा यार पहले भी आई है और अब दोबारा आ गई। तो खैर हम लोग फिर ऊपर गए। तो शाहरुख उस गेट के पास से ना लंबा सा एक पानी टाइप का निशान आ रहा है। पानी टाइप का नहीं, लेकिन पानी वाला होता है, हाँ। उस टाइप का निशान आ रहा है, बिल्कुल गेट के बिल्कुल सेंटर जैसे पेशाब कर दिया। हाँ। पेशाब कर दिया। और मेरी हो गई हालत टाइट। मैंने तो बोला बाबा निकलो यहाँ से,
मैंने कहा रुकने वाला काम नहीं है। अच्छा। ये इसने 8 दे दिया जो भी है, हाँ। वैसा ना हो कि ये कुछ और गेट ही नीचे आ जाए। अच्छा, जब दोबारा किया तो गेट दोबारा हटा हुआ था अपनी जगह से? भाई हटा हुआ था बाकायदा, वो गेट के बीच से ऐसा लग रहा है किसी ने पानी की बोतल पूरी गड्डी करी थी और पानी वहाँ से आ रहा है। मुझे वो पानी दिख रहा था, मुझे ये नहीं पता कि वो थी क्या अंधेरे में क्या पता चलता पानी है क्या है। टॉर्च जलाई हुई थी मोबाइल की। हाँ। तो खैर मैंने बोला आगे कुछ हुआ नहीं हुआ? आगे हुआ ना, फिर इतने में जब हम नीचे आए लग गए तो फिर एक बार और धम धड़ धड़ आवाज़ आई। मैंने कहा चलो, मैंने कहा निकलो घर से, निकल जाओ। मैं निकला घर से भाई। मैं जब घर से निकला तो यकीन करेगा, मैं घर गया हूँ, अजीब सी मेरी कैफियत हो गई, बुखार चढ़ गई। बुखार से मतलब अजीब सा फीलिंग आती है, अजीब सी फीलिंग आ गई। खैर मैंने फिर अपनी अम्मी को बताया, अपने घर में बताया, वो बोले बोलने में अच्छा तो होगी, ऐसी होगा, मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया। हाँ, तो बड़े बुजुर्ग मानते ही नहीं किसी की बात। अब वो फिर जब एक दिन अम्मी और अब्बू मेरे रुक गए घर में, महीना लगने लगा हमारा घर बनने में, अम्मी और अब्बू रुक गए और छोटी बहन भी थी। तो फिर जो है उनको भी यही हुआ फील, और मैं भी उनके साथ रुका। मैंने बोला मैं भी रुकता हूँ आपके साथ, मैं भी रुक गया और वही फीलिंग्स हो गई दोबारा। और फिर तो मेरा अब्बा जो गाली बकते हुए ऊपर चढ़े, बोले कौन है ये, कोई तंग कर रहा है ये वो। हाँ। मेरा अब्बा तो डायरेक्ट हो जाते थे, अब्बा ने गाली वाली दी, ठीक है। तो खैर फिर नीचे आ गए। फिर अब्बा तकरीबन मेरे ना रात में ना परेशान रहे ना, मतलब यही हट के उससे। खैर फिर मेरे अब्बा ने क्या किया, गेट उठा के हमने लगाया भी नहीं, हमने गेट वो हटा दिया। जब हमने गेट हटाया तो ना कोई आवाज़ ना कुछ। तो भाई वो गेट में फॉल्ट था, और वो गेट में फॉल्ट था। तुम मुझे कह रहे थे मैं कुछ सुनाऊंगा यार। मैं आज से कोई, ये मेरे भी पुराना टाइम का किस्सा ही है, कोई 7 साल पहले की बात है। मुझे क्या सही से याद भी ना हो, लेकिन अच्छी तरीके से मेरे को स्टोरी मालूम है, पक्की।